हाँ भाई, कल मैं आपसे कहा था कि एक तो मैंने आपको O2 का बनाने के लिए कहा था, ऑक्सीजन का। एक मैंने आई थिंक आपसे O2 प्लस बनवाया था। एक मैंने कहा था आपसे O2 प्लस 2 बना लेना। एक बना लेना O2 माइनस। एक बना लेना O2 माइनस 2। ठीक है, मैक्सिमम। हाँ तो कोई बात नहीं, ये भी करने हैं। एक्चुअली क्या है कि पेपर में मैंने आपसे कहा था कि मैं कल आपको बताऊंगी कि पेपर में किस टाइप से आते हैं। ये होता क्या है कि ऑक्सीजन O2 प्लस ये क्या करता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस ऑक्सीजन में से रहे हैं अब तक। वो पता है ऐसे पूछता है कि ये दो दे देगा, ये दो दे देगा और कहेगा कि ये बताओ कि कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय है। अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व के क्रम में जमाइए, इनके सबके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से ही आया है। तो देखो, बड़ा ही सरल और सिंपल है। देखो, ऑक्सीजन O2 के दो मॉलिक्यूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ऑक्सीजन का, 1s2 2s2 2p4। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने बना के देखा? ऑनलाइन में से कोई है ऐसा जिसने बना के देखा ये डायग्राम? अभिषेक, मनीष, बनाए? चेक करना, हाँ ऐसा बना है क्या आपका? ऐसा करके था ना। मैंने कहा था आपसे सबसे पहले तो 1s का बनाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था 2s का बनाइए। फिर मैंने आपसे कहा था एक 2p का बनाना है। हाँ भाई बताओ, यहाँ क्या आता था? एक आएगा यहाँ, सही है? सही बनाया है ना? मैंने कहा था कि जो कम इलेक्ट्रॉन्स थे उसके लिए नीचे ऐसे याद कर लेना अपने हिसाब से, ऊपर वाले में, ठीक है। इन्हें मिलाना है। मैंने कहा था अंदर अंदर वालों को मिला देना, बाहर बाहर वालों को भी इसी से मिलाना है, ठीक है। मैंने कहा था यहां पे आप एरो लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। इनके नाम दे दो। पाई 2px, पाई 2py। यहाँ क्या आता था? ये 2p, ठीक है। ये क्या था? ये ऑक्सीजन का बना रहे हो तो ये ऑक्सीजन, नीचे O2, ठीक है। यहाँ पे कितने, 2 और 2 4 और 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन इधर लेफ्ट वाले में भरने हैं। तो देखो क्या, ऑक्सीजन बनवा दिया था मैंने, कल बनवा दिया, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं है। फिर किसका और किसका रह गया? O2 प्लस का बनाया आपने, O2 प्लस का बनाया। देखो कुछ नहीं करना है, एक प्लस है, या तो इस वाले ऑक्सीजन पर प्लस लगा दीजिए या इस वाले ऑक्सीजन पर प्लस लगा दो। एक ही तो लग रहा है, एक लग रहा है तो एक पे प्लस लगा दो बस। यहां क्या आ जाएगा? प्लस। समझ गए? प्लस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। यानी कि यहां क्या है? 1s2 2s2 2p4, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। क्या हो जाएगा? 2p, ठीक है। यानी कि यहां ऑक्सीजन है तो इसको कर देना ऑक्सीजन प्लस। समझ गए?
और इधर कर दो O2 प्लस। इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो देखना इधर कितने भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां कितने भरे जाएंगे, 7। समझ रहे हो ना कैसे भरे हैं 7 इलेक्ट्रॉन? मैंने ऐसे ही भरे हैं 7 इलेक्ट्रॉन कि मेरे को बस केवल इतना पता होना चाहिए कि मैं लिखती कैसे हूं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि O2 प्लस को एटम्स में ब्रेक करके कैसे लिखा जाएगा वो मैंने बता दिया है आपको। बस उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन भरना तो आपको आना चाहिए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 8 इधर और 7 इधर, टोटल कितना, कितने, 15। 15 बिल्कुल बीच में भरते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लिया करो, हाथ से जब तक करोगे नहीं। ये बैग लेके क्यों आते हो इतना बड़ा, हाथ से करना बहुत जरूरी है भाई। O2 प्लस का बनाइए बॉन्ड, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अभी बताती हूँ मैं दोनों में से कैसे हटाएंगे। दोनों में से हटा दोगे तो O2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन देखो ना आप, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन, और 1 प्लस आ रहा है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, 15 ही तो होंगे। समझ गए? दोनों में से हटा दोगे तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब तो हो जाएगा O2 प्लस 2। घर पे ऐसे कौन कौन है भाई जिन्होंने बना के देखे कि हाँ भाई एक बार मैं लिख के देख लूं मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन कौन थे? एक भी स्टूडेंट नहीं है आप में से? और ऐसे कौन है जिन्होंने पुराने डायग्राम बना के देखे कि हाँ भाई मैंने बनाए मुझे आ गए, या मुझे ये दिक्कत आई? ऐसा कोई है जिससे कोई दिक्कत आई हो कि नहीं मैडम मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ था, या मुझे यहाँ से नहीं आया था, कि हाँ मैं यहाँ पे मुझे बार बार देखना पड़ रहा था? देखो ये कंफर्म है जो यहाँ गलतियां होंगी वो पेपर में भी होंगी। एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ आसानी से बना पा रहे हो वो पेपर में भी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बना लिया? क्या कह रहे हो? कक्षकों के नाम भूल जाता हूं बस, प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा भाई, प्रैक्टिस से। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन बी परफेक्ट। अभ्यास ही आपको निपुण बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? लिख दोगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py2 और सिग्मा पाई स्टार 2px1। ठीक है, इसके बाद में ये लिखने के बाद में अपन क्या करते थे, बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालिए इसका, हाफ NB माइनस NA। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितनी है भाई, कितने हैं, 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में कितनी है, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5/2 यानी कि 2.5।
2.5 का मतलब पता है क्या है कि दो तो बनेंगे सिंपल पाई बॉन्ड्स और एक बनेगा ये उपसहसंयोजक बंध। ऐसा बनता है, 2.5 आएगा, ध्यान रखना। अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है? कैसा है? अनुचुंबकीय। एक अकेला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो इट मींस ये क्या है? अनुचुंबकीय है। आ गया? बनाइए O2 प्लस 2 का, O2 प्लस 2 का बनाइए। O2 प्लस 2 का बनाइए भाई। दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। देखो ये एक बात बताऊं आपको, देखो चाहो तो आप एक ऑक्सीजन का को अकेला छोड़ दो और दूसरे वाले ऑक्सीजन में से ही दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे सारे के सारे कंक्लूजन यहां से निकलते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरते हैं? दोनों को टोटल करके ही तो भरते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक में टोटल कर दिया फिर भरा, फिर दूसरे में टोटल कर दिया फिर भरा, ऐसा तो नहीं करते ना अपन। अपन हमेशा क्या करते हैं कि हम सबको भर देते हैं, फिर लास्ट में इधर के और इधर के इलेक्ट्रॉन्स को गिन लिया जाता है और सबको टोटल करके बीच वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं। तो चाहो तो ऐसे थोड़ा ये लगता है सिस्टेमेटिक चीजें हो जाती हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सिस्टेमेटिक का मतलब क्या है कि हाँ भाई थोड़ा ऐसा लग रहा है O प्लस और O प्लस, मतलब तो वही है। यहाँ पे 2p3, ठीक है, 3 और 4 7, यानी कि दोनों तरफ 3 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कितने? देखो 2 2 4 और 3 7, 2 2 4 और 3 7। हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन की क्या कैसे सेम सेम आए मतलब? कैसे मतलब दोबारा बताओ। ना ना, 2p पहले होगा अयुग्मन, फिर होगा युग्मन। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, फिर तीसरा जो आएगा ना, ये गलती मत करना, फिर तो यहां पे भी मैं वही काम करती। फिर होता क्या, देखो परिवर्तन कहां आते, मान लो बाई चांस ऐसा हो जाता है कि, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये टोटल इलेक्ट्रॉन थे 15। अब सोचो अगर 16वां इलेक्ट्रॉन भरने को जाता तो आप सोचते कि मैडम 16वां इलेक्ट्रॉन यहीं भर दूं मैं, गलत हो जाता। प्रति चुंबकीय गलत हो जाता, आपका बॉन्ड ऑर्डर गलत निकलता। तो ये ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल O2 प्लस का बिल्कुल सेम टू सेम नाइट्रोजन जैसा ही बनना है। बस फर्क कितना है कि देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 14, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, ये वाला इलेक्ट्रॉन खत्म कर दूं। समझ गए कि नहीं समझे? 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप लिख दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में बस बॉन्ड ऑर्डर देख लेना। बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 2 10। बॉन्डिंग में कितने हैं? 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं ये गिन लो, 2 4, बस, और नहीं है ना, 4 ही तो हैं। ये चेक कर लेना भाई, गलती मुझसे गिनने में हो सकती है। तीन आएगा। और मेन तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकलवाने के बजाय पूछता है अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। O2 प्लस हमने क्या निकाला था? अनुचुंबकीय है। O2 प्लस 2 क्या आया है? O2 प्लस 2 क्या आया है बताओ? कैसा है? प्रतिचुंबकीय है अनुचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय, ठीक है, प्रतिचुंबकीय।
ठीक है, O2 प्लस 2, O2 प्लस, ये मैंने बनवा दिए हैं। आगे क्या था, O2 माइनस, देखो भाई O2 माइनस, O2 माइनस का मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन को तो बिल्कुल खाली छोड़ दो और दूसरे ऑक्सीजन पर एक लगा दो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज लगने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यानी कि यहां तो देखो 2 और 2 4 और 4 8 ही रहेंगे, समझ गए। यहां पे कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 8, 4 रहेंगे, लेकिन यहां क्या हो जाएगा 5, समझ गए। अरे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। एक ऑक्सीजन पर मैंने सिंपल छोड़ दिया है, एक ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, और दूसरे वाले पर माइनस लगने की वजह से जो होना क्या चाहिए था 1s2 2s2 2p4, लेकिन एक माइनस की वजह से वो क्या हो गया है 2p5, समझ गए। तो देखो यहां तो ऑक्सीजन रहने दो, इधर कर देना ऑक्सीजन माइनस, ये कर देना O2 माइनस, ठीक है। इधर भर दो 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 3 7, और एक 8वां इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें। यहां कितने हैं, 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9, 9 और 4 9 और 8 17 इलेक्ट्रॉन, 17 ही तो हैं, देख लेना, इधर इधर 8 उधर 9, 17 17 भर दो, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 2 12 2 14, 15वां इलेक्ट्रॉन यहां, 16वां यहां और 17वां यहां, समझ गए। कोई डाउट है क्या ऑनलाइन बच्चों, कोई डाउट है। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, कोई भी दिक्कत हो ना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिख दूंगी। अगर ऐसा लग रहा हो कि मैडम आपने एक भी नहीं लिखवाया है, आप लिखवा दो, तो मुझे लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है। लिख लोगे या नहीं बताओ, हाँ लड़कियों लिखना है कि लिख लोगे, ठीक है। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका, हाफ NB माइनस NA, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गिनिए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, बॉन्डिंग में तो 10 ही है, एंटी बॉन्डिंग में गिन लो, 2 और 2 4 4 और 3 7, 10 में से 7 गए तो 3 3 बटे 2 यानी कि 1.5, बॉन्ड ऑर्डर क्या आया 1.5। अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय, अकेला इलेक्ट्रॉन है भाई, अनुचुंबकीय। कैसा है, यानी कि O2 माइनस जो है आपका निकला है अनुचुंबकीय। कब 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 इलेक्ट्रॉन भरने पर डिपेंड थोड़ी करता है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा नहीं देख रहे हम। एक तो ऐसा है, देखना समझना मेरी बात, एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जैसे आप एक कमरे में बैठे हो, ठीक है, 2 कमरे हैं, ये वाला और ये वाला, इस वाले कमरा बिल्कुल इसके बिल्कुल बगल में है, दोनों की एनर्जी बिल्कुल समान है। अब आप आके बैठ गए तो इसकी एनर्जी में क्या ही है, ऊपर उठ के चला गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन भरने से कक्षक की ऊर्जा पे थोड़ा ही कोई फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, बस इतना होता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। ध्यान रखना, कक्षक पहले बने हुए हैं, अब इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेंगे कि जाएंगे कहाँ। देखो मतलब कमरा ये यहीं रहेगा,
कमरा नहीं बदलेगा, केवल इलेक्ट्रॉनों को पसंद करना है कि वो कहां जाना पसंद करेंगे। यानी कि डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होगी। कक्षकों की एनर्जी से हमें क्या मतलब है, कमरा है वो तो, कमरा उठ के कहीं जा तो नहीं सकता है। यानी कि एक घर है, ये इस घर में ये कमरा यहाँ पे, ये कमरा यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यही रहेंगे। अब ये है कि यहाँ पे जैसे इसमें एक बेड लगा हुआ है, यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, यहाँ एक लगा हुआ है, यहाँ एक हुआ है। आपके घर में कोई शादी है, लोग आ गए, ये भर गया कमरा, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, कमरा उठ के थोड़ी गया है, आप उठ के चले गए कि हाँ ये भी भर गया। अब ये वाले में अभी और आ सकते हैं, एक दो और लोग आना चाहे तो सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुर्सियां हैं, ऐसी चीजें हैं। मतलब कहने का ये है कि जो सिचुएटेड जो चीज है वो तो वही रहेगी, केवल आने वाले पर डिपेंड करेगा कि उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, अब कौन सा बचा, एक O2 -2 वाला और बचा, लास्ट बस ना। O2 -2 में या तो दोनों पे ही माइनस लगा दो, या एक को ऑक्सीजन लिख दो, एक वो -2 लिख दो, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो दोनों पे ही लगा के चलती हूँ, जिससे एनर्जी दोनों की इक्वल रहेगी। O-1 अणुओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ परमाणु कक्षकों की एनर्जी पर फर्क पड़ सकता है। देखो कैसे, ये तो एक ऐसा है कि जैसे बाट जैसे होती है तराजू, तराजू जैसे अभी एक एग्जांपल से बात करेंगे तो बताती हूँ मैं कि कैसा होता है, क्यों होता है। 2p5 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p, हाँ O2 -2 का मतलब क्या हो गया, दोनों में 2p5 2p5 हो गए। या तो आप पर देखो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई गलती नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एक को ऑक्सीजन कर दो और एक को O-2 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। पर मैं तो थोड़ा बैलेंस लगे, थोड़ा अच्छा सा लगे, इसलिए ऐसा करती हूँ। देखो कितना आ गया, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, कितने भरे जाएंगे, 9। 2 और 2 4 और 2 6 8 और एक नवा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे ही सेम इसमें देखो, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और एक 9, ये तो ठीक है। नौ इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 और 9 18, 18 को भर दो, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 2 12 2 14 2 16 और 2 18, ठीक है। इसका बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, प्रतिचुंबकीय होगा, डायग्राम से स्पष्ट है भाई, प्रतिचुंबकीय है। हाफ Nb माइनस Na, गिनो इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में तो 10 ही रहेंगे, देख लो, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, और एंटी बॉन्डिंग में जरूर भर जाएंगे, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। दस में से 8 गए तो होगा प्रतिचुंबकीय। अब समझ गए क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे कह देगा O2 प्लस अनुचुंबकीय है, सिद्ध करो O2 प्लस अनुचुंबकीय है, जबकि O2 प्लस 2 प्लस प्रतिचुंबकीय है। कह देगा O2 प्लस अनुचुंबकीय है, O2 माइनस भी अनुचुंबकीय है, जबकि O2 प्लस 2 प्रतिचुंबकीय होता है, क्यों। या ऐसे दे देगा, 3 दे देगा, O2 प्लस 2 O2 माइनस में कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय है, ऐसे करके 2-3 एग्जाम्पल देके पूछ लेता है। तो आपको सबके तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बना के समझाने पड़ेंगे, या फिर वैसे तो मैं तो प्रीफर करती हूँ कि सबके अलग अलग बना के दिखा देना, लेकिन अगर आप चाहो तो उसमें थोड़ा ऐसा हो जाता है कि ठीक है एक इलेक्ट्रॉन कम करना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत तो इसको आता है, बस इसीलिए कि आप पूरा लिख दें। और फिर दूसरी प्रॉफिट ये होता है कि कॉपी भी भर जाती है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक पेज भरते हैं पूरा, एक तो इसको बनाने में चाहिए पेज, ऊपर से फिर दूसरा बनाने के लिए पेज चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो 35 पेज की कॉपी आती है वो एकदम चौड़ी होती है बहुत, एक तो, और दूसरी एक बात ध्यान रखना, ये परंपरा रही है भारतीय लोगों की और अपने राजस्थान में कि वो कभी भी ये चीज नहीं देखते कि बच्चे ने लिखा कितना सही है, वो सिर्फ इतना देखते हैं पेज कितने भरे हैं, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो। ये चीज फैक्ट बात है कि कोई थ्योरेटिकल यूनिट चल रही है और थ्योरेटिकल यूनिट में आपने कितना भी लॉजिकली आंसर लिखा है कि हाँ भाई ठीक है ये सही है मेरा आंसर, किसी का 2 लाइन में आंसर आता है, किसी का उसका वो उसको बढ़ा चढ़ा के 10 लाइन में लिख दे, तो वो क्या होगा, फैकल्टी देखेगी जो चेक करेगी, हाँ भाई ठीक है इसने 2 लाइन में लिखा है, इसको बेकार है इसका आंसर।
और कोई कोई, ये तो किस्मत है भाई, किसी किसी का टैलेंट इतना अच्छा होता है जो फैकल्टी समझती है, चेक करती है, जो हाँ ठीक है एग्जामिनर की कोई दिक्कत नहीं है, इसने सही लिखा है, मेरे को इसको पूरे नंबर देने चाहिए। तो ये सब चीजें, मेरा कहने का मतलब ये देख लेना आप कि आप चाहे अभी भी रिजल्ट आया है अभी थर्ड ईयर का, आप देखो सबके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। उसके दो रीजन रहे हैं। पहली बात तो रीजन ये रहा है कि एक तो कोरोना के चक्कर में ढंग से पेपर नहीं हो पाए थे। दूसरी चीज क्या है कि जल्दबाजी में रिजल्ट दिया था। कहाँ ब्रिज यूनिवर्सिटी का रिजल्ट पेपर होने के कम से कम 3-4 महीने से पहले नहीं आता है, कहाँ इतनी जल्दी रिजल्ट देना पड़ गया, क्योंकि थर्ड ईयर वाले बच्चों को सबको अपनी आगे फ्यूचर के बारे में, बीएड के फॉर्म आ गए हैं, बीएड की काउंसलिंग की डेट आ गई है, तो फाइनल मार्कशीट चाहिए उसके लिए, यानी कि सब चीज चाहिए। जिस दिन आप रिपोर्ट करने जाते हो बीएड में, वहां चाहिए फाइनल मार्कशीट। तो इसलिए यहाँ बच्चे, अब देखो जिनकी बैक थी सब क्लियर कर दिए। ये तो किस्मत वाली बात थी कि उनकी कोरोना के चक्कर में सब पास हो गए, नहीं तो घसीटते रहो साल पे। सही बता रही हूँ, साल दर साल निकल जाती हैं बीएससी करने में। बीटेक वालों का पता है क्या सिस्टम चलता है? बीटेक वाले बेचारे ऐसे होते हैं, ठीक है आज इस सेमेस्टर, जैसे उनके एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक दिसंबर में एक जून में, तो जिनका दिसंबर वाला क्लियर नहीं हुआ वो जून में पेपर दे लेंगे, पास हो जाएंगे। जून वाला भी क्लियर नहीं हुआ तो अगले जून में भी तो पेपर होंगे इस वाले सेमेस्टर के, तब क्लियर हो जाएंगे। यानी कि 8 सेमेस्टर में से कभी भी क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो ये है कि बैक लगेगी तो सब खत्म है। जैसे फर्स्ट ईयर में बैक लग गई मान लो, तो पेपरों पे आप यकीन नहीं करोगे, एक तो आपके होते हैं फर्स्ट ईयर में 13 पेपर फर्स्ट ईयर में होते हैं, पूरी साल कोई पेपर होता नहीं है। और बीटेक वालों के तो क्या लगातार पेपर चलते हैं, मिड टर्म, यानी कौन कौन से टर्म चलते हैं उनके, तो इसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन भी होती रहती है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ तो पूरी साल का पेपर एक दिन में होना है, कि आप एक दिन में पढ़ लो। फिर ऐसा होता है कि बैक लग गई मान लो फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर मान लो केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में बैक लग गई आपकी, किसी की भी, मतलब ऐसा होता नहीं है, मैं तो बस एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि लग गई। मेरे साथ में एक मेरी फ्रेंड पढ़ी थी, उसकी बैक लगी थी भाई, मुझे अच्छे से ध्यान है, उसकी बीएससी क्लियर हुई नहीं थी। अब तक उसकी शादी वादी सब हो गई, लेकिन उसकी बैक क्लियर नहीं हुई, वो बीएससी कर ही नहीं पाई पूरी। चक्कर क्या पड़ा, फर्स्ट ईयर में बैक लगी, 2 सब्जेक्ट में बैक लगी उस बेचारी की फर्स्ट ईयर में। कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ईयर में पेपर पता है कैसे होता है, जैसे आपने मान लो फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में बैक लग गई, या आपकी जूलॉजी बॉटनी में बैक लगी मान लो, ऐसे होगा पेपर। थर्ड ईयर में पहले तो वो 9 पेपर दे, सेकंड ईयर में पहुंचे पहले 9 पेपर दे, 3 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, 3 मैथ के या जूलॉजी या बॉटनी के पेपर दे लो पहले तो। फिर इन्हीं के बीच में जैसे बेचारे को किसी को 2 दिन का गैप मिला है पेपर में, जैसे मानो कि आपका एक मैथ का फर्स्ट का पेपर है, डिस्क्रीट का पेपर होना है, और उसके बाद अगला आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका पेपर होना है ना। तो फिर क्या है कि मैथ में जैसे आपने पेपर दिया, तो इस बीच में 2 दिन का गैप है, उसमें एक दिन तो उसमें दे देगा वो कि भाई आप फर्स्ट ईयर का पेपर दो पहले। तो बेचारे को यहां मर गया, एक तो एक दिन के गैप में इसकी तैयारी कर, फिर दूसरे दिन के इस वाले दिन के गैप में उसकी तैयारी कर। तो ये चक्कर पड़ता है कि इसलिए कहते हैं कि भगवान बीएससी को तो तू साथ के साथ क्लियर करवा दे, चाहे 55 से बने चाहे 50 से बने, क्योंकि ना ये चीज फैक्ट है कि एक बार बैक लगने के बाद जमाने निकल जाते हैं, क्लियर नहीं होती है बीएससी। तो ये चीज ध्यान रखो कि मेहनत तो आप, अब ये पता नहीं सब कह रहे हैं जीरो सेशन होगा, मेरे को नहीं लगता जीरो सेशन होगा। किस हिसाब से होगा जीरो सेशन? ऑनलाइन क्लास नहीं लगती तो जीरो सेशन होता, ऑनलाइन क्लास की अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी हुई होती तो जीरो सेशन होता। जीरो सेशन तो, जीरो सेशन करवाना ही होता तो लास्ट ईयर वाला करवा देते ना। थर्ड ईयर का पेपर नहीं हो पाया, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर ठीक है दोबारा दे लो। और जीरो सेशन का मतलब आप सबकी जिंदगी मान लो 1 साल पीछे खिसक गई, और 1 साल पीछे का मतलब देश पीछे खिसक गया कम से कम 50 साल बाद पहले। जो बच्चे, आप अब सोचो एज भी तो निकल रही है, तो एज में चेंज करो। 21 साल के आप पीओवीओ के बैंक के एग्जाम दे सकते हो, तो फिर 22 साल का कर दो डेट, मतलब पूरे सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। क्या लगता है जीरो सेशन इतना आसान है? इतनी कोरोना की भयावह स्थिति में जीरो सेशन नहीं किया तो अब करेंगे? तो नहीं होगा जीरो सेशन। पेपर तो इस बार होंगे, लास्ट ईयर नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं अब नहीं होंगे पेपर, 100% होंगे, ध्यान रखना ये चीज। लास्ट ईयर तो वो उनको टाइम नहीं मिल पाया, इस साल तो प्रॉपर टाइम मिलेगा उन्हें कि हाँ भाई ठीक है मार्च से भी स्टार्ट करेंगे, तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आधे बच्चों का एक दिन करवाएं तो आधे बच्चों का अगले दिन भी करवा देंगे, करवाएंगे जरूर इस बार, ध्यान रखना। चाहे कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, आपने कहते हैं ना सीबीएसई ने मना किया था बच्चों ने कि नहीं पेपर नहीं होगा, उन्होंने कह दिया पेपर चाहे दुनिया इधर से उधर जाए पेपर होगा, 100% होगा पेपर। उन्होंने निकाल दिए फीस के फॉर्म की डेट निकाल दी, फॉर्म की फीस की डेट निकाल दी, अखबार में पढ़ते होंगे डेली। ये सब चीजें बहुत अजीब है, हमें लगती हैं लेकिन होती बहुत टफ है भाई। सोच के देखो, अब बच्चों के भविष्य के सवाल है। ब्राजील के, सुना नहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने क्या कहा था कि अगर 1 महीने बच्चे और स्कूल नहीं आए ना तो हमारा देश न जाने कितने देशों से पीछे खिसक जाएगा। फैक्ट बात है। अब ये पता नहीं, देश में ऐसा नहीं है कि आप जैसे बैठे हो सकता है बहुत टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड बच्चे बैठे हों, तो बेचारे वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज होती है। अपने यहाँ तो पता है क्या होता है, अपने यहाँ पे देखते हैं कि भाई तुम्हारी डिग्री में क्या है परसेंटेज ना,
डिग्री में क्या है। मैंने इसका बहुत बेहतरीन एक एग्जाम्पल पढ़ा था, आपने पढ़ा हो तो प्रतियोगिता दर्पण नाम से एक किताब आती है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, तो वहां पे वो बहुत अच्छी चीजें देते हैं। तो उसमें बताया था कि अमेरिका में किन्हीं दो में से एक को सेलेक्ट करना था किसी जॉब के लिए, समझ रहे हो। तो एक की 10वीं क्लास में यानी 12वीं क्लास में तीन बार फेल हुआ था वो, और एक ने एक बार में क्लियर करके बहुत अच्छी परसेंटेज बना ली। पता है अमेरिका ने किसको चुना? जिसकी 3 साल फेल हो गया था वो। मुझे अचंबा हुआ ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने अपने, अभी की बात नहीं है, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं 12th BSc में थी तब की बात है। तब उन्होंने बोला कि क्यों भाई, उन्होंने जवाब क्या दिया अमेरिका वालों ने, 1 साल में पास होके क्या अनुभव होगा उसे, 3 साल में फेल होके अनुभव ले लेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप एक ही किताब को एक एक बार 10-10 बार पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी रट जाएगी किताब। फिर भी पता नहीं क्यों, ये तो किस्मत है, फेल हो जाते हैं। किसी का मूड होता है, किसी का नहीं होता पढ़ने का। देखो फ्लोरीन, मैडम तो आई नहीं ना, बंद हो जाने तो 10-31 हो गए। फ्लोरीन बनाओ भाई, फ्लोरीन का, एक फ्लोरीन का बना लो, एक नियोन का बना लो ना, दोनों में से कोई सा भी पूछ लेता है पेपर में, कभी कभी पूछता है। क्या होगा? 2p 9 होते हैं ना, 2p5। मुझे बनाने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। रिज्वाइन कर लेना एक बार ना। पानी नहीं आया आज, बॉबी भैया नहीं है क्या?